हेलो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, अच्छा खासा रिवीजन करा देगा। और इस वीडियो में से देख लेना, आपके पेपर में कोई ना कोई एक डेरिवेशन जरूर पूछ लेगा। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पर जो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अपवर्तन की व्याख्या, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप डायग्राम, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहाँ गया भाई, जल्दी से आजा बेटा। हाँ, पोलराइड वाला, ध्रुवण वाला, क्या है, पोलराइड यानी ध्रुवण वाला, ये वाला। फिर उसके बाद है आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, ठीक है, परावर्ती दूरदर्शी, और क्राउन कांच पर न्यूमेरिकल जो छूट गया था मेरे से, ठीक है, और दर्शन कोण। ये सारे जितने भी चीज है, इसे अगर आप अच्छे से रिवीजन मार के जाओ, देख लेना कोई ना कोई तुम्हारे सेट में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाक से कर लेते हैं। सबसे पहले हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पे प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसे पढ़ना रटना नहीं है। यहाँ पे जो डायग्राम में हो रहा होता है उसे लिखा गया है। जैसे मान लो सपोज दैट मैं यहाँ से चल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, यहाँ फिर ऐसे मुड़ गया, तो तुम क्या बोलोगे कि विजय सर यहाँ से 2 कदम चले फिर ऐसे मुड़ गए, यही बोलोगे ना। तो वही चीज इस डायग्राम में जो होगा, इस डायग्राम में जो होगा वही चीज लिखा गया है यहाँ पे। आप ये मत सोचिए कितना रटना पड़ता है, ठीक है भाई। देखो, व्याख्या करना है तो स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। तो देखो मेरी बात समझो, हो क्या रहा है यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ हो क्या रहा होता है डायग्राम में। यहाँ पे देखो मैं सुरुस बना रहा हूँ, देखो एक क्या है तुम्हारा, इस तरह से पृष्ठ है, एक तल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से दो इस तरह से प्रकाश की किरणें आती हैं तरंग के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिस जगह पे अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन ऐसे खींच दे, देखो जैसे यहाँ पे खींचा गया है ना, इस तरह से अगर हम 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दे, इस तरह से यहाँ से एक 90 डिग्री पे लाइन खींच दे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तरंगाग्र बनेगा। क्या बनेगा, तरंगाग्र। अब यहाँ से क्या होगा, ध्यान से समझो, यहाँ से अब ये लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी इस तरह से। अब जब ये आगे बढ़ रही होगी तब तक ये टकरा चुकी है, तब तक ये आगे निकल चुकी होगी, समझ रहे हो या नहीं। और यहाँ जब ये टकराएगी इस तरह से, तब तक टकरा के ये आगे बढ़ रही होगी। फिर यहाँ पे अगर हम लाइन खींच दें 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे एक तरंगाग्र बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो जो चीज हुआ है वही चीज लिखा हुआ मिलेगा, याद रखना। तुम्हारा एकदम मस्त तैयारी हो जाएगा इस टॉपिक पे। देखो ध्यान से, एक तरंगाग्र ये है, एक तरंगाग्र ये है, ठीक है, याद रहेगा ये बात, याद रहेगा। अब दो त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, इन दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसका कॉन्ग्रेंट्स यानी सर्वांग सम निकाल करके क्या कर लेते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू आर प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे समझो पहले बात को, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वही बात यहाँ हुआ है कि नहीं, देखो दो लाइनें आई हैं यहाँ पे, जब ये टकरा के इधर जा रहा था तब तक ये इधर आ रहा था, देखा। जब यहाँ पहुंचा तब तक हम एक लाइन 90 डिग्री पे खींच दिया, और यहाँ पे क्या बन गया, इसका वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको तो ये बात पता ही है कि आने वाली किरण और यहाँ पे जो अभिलंब खींचते हैं उसका कोण क्या होता है, आई होता है, क्योंकि आपतित किरण का कोण आई होता है। और यहाँ से जो परावर्तित हुआ है उसका कोण यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, आर होता है। क्या होता है भैया, आर होता है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाया गया, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण खींचा गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 में आई घटा दोगे तो क्या होगा, यहाँ का जो मिलेगा कोण ए वाला, ये क्या होगा, आई होगा। यानी ए वाला जो कोण है यहाँ से यहाँ तक, ये कोण तुम्हारा क्या बन जाएगा, कोण आई बन जाएगा, कोण आई बन जाएगा। उसी तरह यहाँ का जो कोण मिलेगा तुम्हें, यहाँ वाला कोण, ये तुम्हारा आर होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा होगा। और एक और बात बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा समय और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लगा समय समान है, और स्पीड भी सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग को लिख दे भी, विस्थापन को लिख देते हैं डी, और समय को लिख देते हैं टी। तो इधर आ जाएगा, यानी भी इंटू टी हो जाएगा, डी बराबर। तो ए भी इंटू टी होगा, और ए भी इंटू टी, दोनों सेम रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ, ए भी इंटू टी रहेगा, और यहां से यहां तक पहुंचने में भी उतना ही दूरी तय करेगा, यानी भी इंटू टी, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज ए वाला दिख रहा है आपको, ए वाला जो आपको ऐसे करके दिख रहा होगा, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा होगा, और यहाँ पे कोण आई दिख रहा होगा, और ये क्या है, भी इंटू टी, ठीक है। दिखा देता हूं मैं, ए वाला दिखा। और दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, देखिए ये वाला, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बेहतर समझ आएगा। यहाँ पे 90 डिग्री
है या नहीं। यहाँ पे कोण आर है और यहाँ भी क्या है, भी इंटू टी है भैया। यहाँ तक समझ आया, क्लियर हुआ या नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस पॉइंट का नाम क्या है ए, और इस पॉइंट का नाम क्या है ए डैश। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम ए डैश। वही सेम चीज यहाँ भी है, ए और ए डैश। अब देख लीजिए दोनों त्रिभुज एक ही जगह पे, दोनों त्रिभुज एक ही पॉइंट पे बने हैं कि नहीं, एक ही लाइन पे। दोनों लाइनें, दोनों ये वाली लाइन जो है दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है या नहीं, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी। हाँ या ना में जवाब चाहिए। समझने फोकस करो, ये जो खचर पचर हो रहा है उस पर फोकस मत करो, पूरा फोकस समझने पे करो। अब तुम 10th क्लास में तुमने सर्वांगसम प्रूफ करना सीखा होगा कि अगर दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर दिखा दी जाए तो सर्वांगसम होता है। तो देखो मैं तीन चीजें बराबर दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये क्या है, कोण है। अगर इसका मैं नेमिंग कर दूं, इस सिरे का बी नाम दिया है और इस सिरे का बी डैश, तो इस सिरे का नाम दे देता हूं बी और इस सिरे का नाम दे देता हूं बी डैश। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहाँ पे एक त्रिभुज ए है, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में हमने क्या देखा, हमने यह देखा कि ए से बी से ए डैश जो है, बी से ए डैश जो है वो बराबर है किसके, बी से ए के, ए से बी डैश के। हाँ या ना, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है भी टी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है भी टी, दोनों का सेम है। ठीक है, नेक्स्ट बताता हूं, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री, यानी कोण यहाँ का बी और यहाँ का बी डैश। यानी यहाँ का अगर नेमिंग करो इस कोण का तो क्या नाम करोगे, ए पॉइंट क्या है ए है, तो ए बी ए डैश, कोण ए बी ए डैश जो है वो बराबर है किसके, ए भी 90 ए भी 90 है तो बराबर होगा, यानी ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, दो लोग बराबर दिखा दे। तीसरा देखो, ये लाइन भी ए और ए डैश है और ये लाइन भी ए और ए डैश है, यानी ए डैश जो है वो बराबर होगा ए डैश खुद के। क्यों, क्योंकि दोनों कैसी हैं, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है, उभयनिष्ठ भुजा का मतलब होता है भैया कि दोनों ही कॉमन साइड है। अब तीन चीजें बराबर दिखा दी है, एक है साइड है, ये एंगल है और ये साइड है, तो क्या लिखोगे, साइड एंगल, साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज दो थे, त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश के। अतः सर्वांगसम हो गया, इसलिए ये कोण आई जो होगा आर अपने आप बराबर हो जाएगा, कोण आई जो होगा वो बराबर हो जाएगा कोण आर के। कोई पूछा क्यों, तो क्या लिखोगे, बाई सीपी सीटी के द्वारा। कुछ याद आया 10th क्लास मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यही चीज होता है तुम्हारा। अब रही बात, ये जितना मैंने किया है वही चीज मैं पढ़ के दिखाता हूं, तुम्हें यकीन हो जाएगा विजय सर की बात तुम्हें कि मैं जो बोला था सेम वही चीज लिखा होगा। देखो, माना एक प्रकाश स्रोत अनंत पर रखा हुआ है, अनंत पे प्रकाश स्रोत रखा है, ये जो स्रोत है जहां से दो लाइनें इस तरह से आएंगी, जिससे प्राप्त समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर इस प्रकार आपतित होता है। परावर्तक पृष्ठ कौन है, ए वाला। इस पृष्ठ का क्या नाम दिया गया है, इस पृष्ठ का नाम दिया गया एक्स एक्स डैश, यही नाम दिया गया है एक्स एक्स डैश पर इस प्रकार आपतित होता है कि तरंग संचरण की किरण परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर अभिलंबवत कोण आई बना लेती है। इस बिंदु ऐसे करके आया, इस बिंदु का क्या नाम दिया था, ए दिया था कि नहीं, और यहां से कितना कोण बना लेता है, आई बना लेता है। हाँ या ना। और दूसरी लाइन इस तरह से जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह से आ रही होती है, और यहाँ ए डैश पे वही बोलेगा, देख लो जो मैंने लिखा है, यकीन नहीं आ रहा है देखो पढ़ लो, ठीक ना। फिर आई बनते हैं, फिर माना तरंगाग्र की चाल भी है, ये जो तरंगाग्र की चाल क्या है, भी है, तथा तरंगाग्र बिंदु बी, तरंगाग्र बिंदु बी को परावर्तक पृष्ठ से ए डैश तक पहुंचने में टी समय लेता है। जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी के आगे बढ़ता है तो वह परावर्तक पृष्ठ के बिंदु ए और ए डैश के बीच में बिंदुओं को काट देता है। क्या कर देता है, काट जाता है। अतः हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार ए और ए डैश बीच के सभी बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बना लेते हैं, और इन बिंदुओं से द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलती हैं और परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश की उपस्थिति में द्विध्रुवी तरंगिकाओं के दूसरी ओर नहीं जा पाती हैं, बल्कि पहले ही माध्यम से चाल भी से चलकर ऊपर की ओर फैल जाती हैं। इस प्रकार सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं, जो समय ए बी डैश बराबर इतना होता है दूरी तय करती हैं। ठीक इतने ही समय में बी से बी डैश तक चलती है और उतना ही सेम लेता है। ए से
ए से बी डैश के बीच की दूरी भी उतनी ही होगी और बी से ए डैश के बीच की भी दूरी उतना ही होगी। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, कहाँ गया डायग्राम जो मैंने बनाया था, ये देखो, ए से बी डैश पहुंचोगे तो भी भी टी ही होगा और बी से ए डैश तक जाओगे तो भी टी ही होगा। यही बात जो मैंने समझाया, यही चीज है ना, तो अपने भाषा में तुम लिख सकते हो, अपने भाषा में तुम लिख सकते हो बना करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसी को जो यहाँ लिखा है वो मैंने प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ हुआ है ना, देख लो आगे चल करके, यही है ना तुम्हारा, हल करोगे तो आई मिलेगा। क्या मिलेगा? अगला है, हाइगेंस की तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की स्पष्ट कीजिए व्याख्या, या फिर स्नेल के नियम को सिद्ध कीजिए, ये भी पूछ सकता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। अब देखो ये कैसे आया, ठीक ना, तो इसकी व्याख्या बाद में पढ़ते हैं, पहले डायग्राम को देखो। देखो यहां से एक तरंग आ रही है, एक तरंग यहां से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे टकराई, टकराई ना, हाँ, और ये आगे जा रही है, तो ये जब तक आगे जा रही होगी तब तक हम यहाँ पे एक लंबवत खींच देते हैं, अभिलंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं भैया? यहाँ पे एक अभिलंब रेखा खींच देते हैं, और यहाँ से जो मैं इस तरह से लंब डालूंगा, यहाँ पे क्या होगा, कोण आई होगा, कोण आई होगा, और यहाँ वाला भी कोण क्या होता है, आई होता है, अभी बताया ना मैंने, जस्ट सेम लगभग वही है, ठीक ना। फिर ये यहाँ से आता है तब तक ऐसे मुड़ जाता है, और ये भी ऐसे मुड़ जाता है, तो मुड़ने के बाद इस वाले पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ 90 डिग्री पे, ठीक ना, और यहाँ का कोण आर है, और ये भी कोण नहीं, यहाँ का कोण आई है और यहाँ का कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब यहाँ तक हो जाता है तो अब यहाँ पे फिर से दो त्रिभुज दिखने लगा। अब यहाँ मजे की बात यह है कि यहाँ से जब लाइन यहाँ तक पहुंचेगी तो यहाँ का क्या होगा, v1 और t होगा। इस बार वेलोसिटी बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा होगा तो किसी अलग माध्यम में होगा, और जब ये नीचे से इधर जा रहा होगा तो किसी अलग माध्यम में होगा, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन में क्या होता है, माध्यम परिवर्तन होता है, तो यहाँ का स्पीड अलग होगा, यहाँ का स्पीड अलग होगा, ठीक है, ये बात दिमाग में रखना। अब यहाँ तक हो जाने के बाद, यहाँ तक हो जाने के बाद क्या किया गया है, बहुत ही सिंपल सा खेल खेला गया है, बहुत ही सिंपल सा। इस त्रिभुज को फोकस करो, ऊपर वाले को, ठीक ना, पहले ऊपर वाले त्रिभुज को तुम फोकस करो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप ऊपर वाले त्रिभुज को फोकस करिए इस तरह से, यही दिया हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ क्या है, आई है, और ए वाला जो लाइन है, ए वाला, ये क्या है आपका, v1 t है। हाँ या ना में जवाब चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, नेमिंग कर देते हैं ए बी, और यहाँ पे क्या है, ए डैश, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है आपका। अब आप ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ए लाइन आई है, तो यहाँ पे हम साइन आई का एक फार्मूला लिख सकते हैं। साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कौन बनेगा, ए लाइन बनेगा। लंब कौन बनेगा भैया, लंब कौन बनेगा आपका, ए लाइन बनेगा, ठीक ना। भी टी और कर्ण कौन हो जाएगा, ए वाली लाइन हो जाएगी, बी ए डैश हो जाएगा, ठीक ना, बी ए डैश हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कर्ण कौन हो जाएगा, ए से ए डैश हो जाएगा, तभी तुम कंफ्यूज आ गया, नहीं तो कटेगा कैसे, तो क्या हो जाएगा, ए से ए डैश हो जाएगा। सेम उसी तरह नीचे वाले को हम लेंगे, सेम उसी तरह किसको ले लेंगे भैया, नीचे वाले को लेंगे। तो नीचे वाला क्या है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इस तरह से, यहाँ पे आपको 90 डिग्री, यहाँ पे आर दिख रहा होगा, और ये वाली लाइन जो है आपका v2 t है। तो आर के हिसाब से साइन थीटा लोगे, आर के हिसाब से क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इस बार लंब कौन होगा, यही होगा आपका v2 t, और कर्ण वही हो जाएगा, 90 के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है ए वाली लाइन। ए वाली लाइन क्या है आपका, ए और ए डैश है, तो हो जाएगा ए और ए डैश। अब इन दोनों को क्या करेंगे, भाग दे देंगे, साइन आई और साइन आर को हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, भी टी बटा ए डैश, और यहाँ क्या हो जाएगा, v1 है ना यहाँ, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, v2 t बटा ए डैश, ए डैश वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन आई साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, v1 t, यही होगा, और इधर नीचे क्या हो जाएगा, v2 t, फिर t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से चलती है तो प्रकाश के वेग को अगर v1 कहें और इधर वाले प्रकाश के वेग को v2 कहें, तो ये दोनों प्रकाश की जो गति होती है, चाल, इन चालों का अगर रेशियो निकाल दिया जाए, इन चालों का, तो जो मिलता है वो अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक। तो यहाँ बिकॉज करके दिखा सकते हो कि हम v2 बटे v1 को, सॉरी v1 बटे v2 को हम क्या लिख सकते हैं, यन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, यन लिख सकते हैं। इसलिए साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा,
यन हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। अब इसी चीज को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा गया है। इसी चीज को किस में लिखा गया है भैया? स्टेटमेंट में लिखा गया है। डायग्राम कैसे बनेगा आपने देख ही लिया, ठीक ना। ये वाला मैं पीडीएफ भेज दूंगा अभी, ठीक ना। अब ये मान के चलिए कि क्या कहते हैं, इस वीडियो के बाद बस एक मॉडल पेपर बचा है, उसको लेकर के मैं सुबह में आऊंगा और मैं एनालाइज करूंगा। अगर कुछ क्वेश्चन इक्का दुक्का छोटा होगा तो मेरा आखिरी वीडियो होगा आप लोग के लिए, और उसी वीडियो में बोलूंगा आप लोग को ऑल द बेस्ट। ठीक है, समझ आई मेरी बातें? आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। फिर अगला जो क्वेश्चन आएगा, यही देखो प्रूफ किया है, जो मैंने किया सेम उसी तरह किया है ना। ठीक ना। तो देखो यहाँ तक पहुंचाया था मैं, और इसको उसने क्या मान लिया था? नियतांक यानी यन। अब देखो, पोलराइडो से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचक कैसे करेंगे? 2025 में पूछा गया है। तो प्रकाश का ध्रुवण पहले समझ लो, ठीक है। तो किसी तरंग, अरे यार बता तो चुका हूं, जब प्रकाश की किरणें सब तरफ फैल रही है, लेकिन कोई ऐसी युक्ति, कोई ऐसा साधन बना दिया जाए कि सारी प्रकाश की किरणें फैलने वाली जो है, प्रकाश तरंग जो चारों तरफ फैल रही है, वो एक ही दिशा में, एक ही लाइन में, एक ही रास्ते में संचरित होने लगे। जैसे लेजर लाइट में होता है कि ऐसे फैलता नहीं हो, सीधे एक ही लाइन में जाता है, उसी तरह से। तो कह रहा है कि किसी तरंग की ध्रुवित से तात्पर्य यह है कि तरंग चलने की दिशा के लंबवत तल में विभिन्न दिशाओं में होने वाले कंपनों में से किसी एक दिशा में होने वाले कंपन को अलग करना। पोलराइड की रचना क्या होती है? पोलराइड एक बड़े आकार की फिल्म होती है जिसे दो कांच की प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म का निर्माण कार्बनिक यौगिक क्या लिखा है, हर पेथाइट या आयोडो सल्फेट ऑफ क्यूनाइन के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोस की पतली चादर का एक विशेष विधि द्वारा इस प्रकार का फैलाकर किया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष समांतर रहे। सिद्धांत इसका है कि जब, अरे यही है फ्लोराइड का डायग्राम, वहां देख लो, याद रहेगा तुम्हें। कहाँ गया रे भाई, डायग्राम नहीं लगाया है क्या लड़का? ये है, ठीक ना, ये है। तो ध्यान से देखो, सिद्धांत पे आते हैं। तो सिद्धांत है कि जब अध्रुवित प्रकाश का एक किरण पुंज पोलराइड की फिल्म से गुजरता है तो फिल्म केवल उन घटनाओं को पार होने देती है जिनके वैद्युत वेक्टर पोलराइड की ध्रुवित दिशा के समांतर कंपन कर रहे हैं, तथा उन घटनाओं को या उन घटकों को अवशोषित कर लेता है जो इस दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकार पोलराइड से पारगमित प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचक, ठीक है, ये है। अब इसे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये है इसका डायग्राम, ठीक ना। तो पोलराइड वाला भी नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बता दिया हूँ डेरिवेशन वाले में। तो यहाँ से आपको ये पेज लाने का, दिखाने का मेन मकसद ये है कि छोटे मार्क्स में भी आपको केवल डायग्राम पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे देखो, कहीं भी इसमें देखोगे तो ध्यान से, कहीं भी आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए या व्यंजक प्राप्त करने के लिए, सूत्र प्राप्त करने के लिए नहीं दिया है। तो डायग्राम भी केवल पूछ सकता है छोटे मार्क्स में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए भी अलर्ट रहना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी में पता ही है क्या होता है कि खगोलीय में क्या होता है, टेलीस्कोप होता है ना, देखते हो ना, इधर छोटा रहता है, उधर वाला बड़ा लेंस रहता है। तो जिधर से तुम देख रहे होते हो, नेत्रिका लेंस का लेंस क्या होता है, छोटा होता है खगोलीय में, टेलीस्कोप में। और अभिदृश्यक वाला, ये बड़ा वाला जो देखो, जिधर से तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी आंख है, तेरे आँखियाँ का काजल मने करे से पागल, ठीक ना। तो ये जो आंख है, इस आंख से तुम देख रहे हो टेलीस्कोप में, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी तुम देख रहे हो, चाहे चंद्रमा हो चाहे प्रकाश हो, मान लो ये तुम्हारा चंद्रमा है, ठीक है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें पहले इस लेंस पे पड़ेगी, लेंस पे पड़ के ऐसे गिर जाएगी, और यहाँ से एक लाइन जाएगी इस तरह से, और यहाँ पे इसका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा भैया? प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अरे भाई बड़ा बन गया क्या? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यार, लेंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन इससे छोटा ही है। अब यहाँ से टकराएगा, टकरा करके ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और आगे जा करके बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब बना लेगा। समझ आए मेरी बात? और डिटेल में बताया हूँ कहाँ पे, डेरिवेशन वाले वीडियो में, ठीक है, जो संपूर्ण वीडियो का डेरिवेशन है, और पर्सनल अलग से भी बताया हूँ। आप जब खोलोगे फिजिक्स वाला प्लेलिस्ट, जो कौन सा प्लेलिस्ट खोलना है जिसमें डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल प्लस टॉपिक, ये वाला डेरिवेशन जिसमें
नया डेरिवेशन, नया प्लेलिस्ट जो बनाया गया है उसको टिप करोगे तो पहले डेरिवेशन 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 दिखेंगे, फिर नीचे टॉपिक टॉपिक टॉपिक, यानी स्टेप बाय स्टेप मैंने रखा है वीडियो को, पहले डेरिवेशन, फिर टॉपिक, फिर न्यूमेरिकल, फिर एमसीक्यू। एमसीक्यू भी छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू जो लाइव क्लास में लिया था उसमें से तो तुम्हारा पक्का चिपक जाएगा बोर्ड एग्जाम में, समझ रहे हो ना। तो एमसीक्यू छोड़ना मत, एक झटका तो देख ही लेना आधा घंटा, ठीक ना, भगा भगा के, या स्पीड बढ़ा देना वीडियो का, ठीक है, या फिर जहाँ पे मैं कमेंट वमेंट पढ़ रहा हूँ वहाँ कमेंट हटा देना, या स्पीड कर देना थोड़ा, ठीक ना, जल्दी जल्दी रिवाइज मार लेना। हाँ एक चीज़ कह रहा था मैं कि ऐसे सवालों में क्या होता है, ऐसे में आपको चित्र बनाने को दे करके साथ में कुछ क्वेश्चन भी चिपका देता है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना, करा चुका हूँ एक बार, देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है। फिर परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख, तो कह रहा है कि इस दूरदर्शी में दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस का के स्थान पर बड़े आकार का अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे परावर्तक अथवा परावर्ती दूरदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी रचना दी गई है, ठीक ना, इसका डायग्राम है, इसे पढ़ लेना, ठीक है, इसे पढ़ लेना, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी यानी खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है, इसमें से पक्का पूछा जाता है, समझ आई मेरी बातें, इसमें से पक्का पूछा जाता है भैया, यहाँ तक हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल जो है इसको मैं जरूर यहाँ पे कराऊंगा, ठीक ना, क्राउन वाला। देखो कह रहा है कि क्राउन कांच के द्वि अवतल लेंस बनाता है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता इतना डायोप्टर हो और क्राउन कांच का अपवर्तनांक इतना हो जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है भैया, क्षमता कितनी होनी चाहिए, -2 इतना, तो अब क्षमता से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, कब, जब मीटर में रहेगा, और P = 100/f कब होता है, जब वो सेंटीमीटर में रहता है। तो f को इधर ले आओ, P को नीचे ले जाओ, तो 100/P हो जाएगा, तो f = कितना हो जाएगा, 100/-2.5। तो हल करने के बाद कितना आएगा, -40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी मिल गया, क्या मिल गया, फोकस दूरी। तो अब पतले लेंस के लिए, ओ तुमने पढ़ा है ना भाई, लेंस मेकर कराया ना मैंने, तो पतले लेंस के लिए 1/f = क्या होता है, यहाँ ANG के चक्कर में मत पड़ो, n समझो थोड़ी देर के लिए, n-1 ब्रैकेट में R1 - R2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या है कि ए आगे लगाया गया इधर G, तो बताना चाह रहा है कि हवा से कांच में जाने वाले का अपवर्तनांक जो दिया है ना ये वाला, तो वायु से कांच में गया है, देखो कांच का अपवर्तनांक है, तो यानी वायु से कांच का अपवर्तनांक दिया गया है यहाँ पे, इसलिए लिखा गया है वायु से कांच का। देखो यहाँ पे ऐसे अगर लिखा जाए, ऐसे अगर लिखा गया तो इसका मतलब बता रहा है कि वायु से कांच के अंदर गया है, वायु से कांच के अंदर, या फिर अगर ऐसे ऐसे लिखा जाए, यहाँ ए कर दिया जाए, यहाँ जी कर दिया जाए, तो बोल रहा है कि कांच से वायु में गया है, तो यहाँ का अपवर्तनांक रख दिया, ए रख दिया। अब R1 को R मान लिया गया, R1 को क्या मान लिया गया, R, क्यों, क्योंकि दो अवतल लेंस है, दोनों का सेम ही रहेगा, बस एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा, तो इस वाले को निगेटिव कर दिया, ये R2 की जगह R कर दिया गया, हल करके R निकाल लिया गया, सवाल खत्म। दर्शन कोण क्या होता है देख लो एक बार, कह रहा है किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं, उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु का हमारी आंख को बड़ा अथवा छोटा दिखाई पड़ना वास्तव में उस वस्तु के दर्शन कोण पर ही निर्भर करता है, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई देगा, ये दर्शन कोण है। तो दर्शन कोण भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास द एंड, ठीक है। अब मेरा आएगा आखिरी एक मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों, जो सुबह में लेके आऊंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जो भी छूटा छटका टॉपिक अगर बाय डिफॉल्ट होगा, पहले एक बार एनालाइज करूंगा, एनालाइज करने के बाद अगर कुछ छूटा छटका टॉपिक होगा तो 100% मेरा वीडियो आएगा, नहीं तो आपके इस सीजन का मेरा आखिरी वीडियो मॉडल पेपर का होगा। फिर उसके बाद जरूर एक वीडियो लाइव आऊँगा, आप लोग से जुड़ूंगा, आप बताना आपका पेपर कैसा गया, मेरे से कोई अगर थोड़ी कमी रह गई हो, या हो सकता है कि जैसे 7 सेट होता है किसी सेट में मेरा बताया हुआ ना फंसा हो, लेकिन फिर भी नाराज मत होना, क्योंकि उसमें मेहनत देखना, मेरा मेहनत जी जहान से किया हूँ, क्योंकि 7 सेट होता है, मैक्सिमम सेट में मेरा बताया हुआ फंसता है, और इक्का दुक्का सेट में अगर बाय डिफॉल्ट नहीं भी फंसा या कम फंसा तो उसमें नाराज नहीं होना है, उसमें मेहनत को सराहो, आपके लिए दिल से मेहनत किया है ना, आपको लगे अगर कि नहीं ये बंदा दिल से मेहनत नहीं किया तब तो बात अलग है, और लगे कि दिल से मेहनत किया है तो बस मेहनत का कदर करना, ठीक है। कोशिश भरपूर किया गया है,
मार्क्स तो खतरनाक आएगा, ये तो 100% है। एवरेज से एवरेज बच्चों का, इस चैनल से पढ़ने वाले बच्चों का मार्क्स धुआंधार आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक है, तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, जय हिंद।